आज का जो टॉपिक है वो गति के द्वितीय नियम से संबंधित है। गति के 3 नियम होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने गति के प्रथम नियम के बारे में बताया था। अब आप देखिए गति के द्वितीय नियम के बारे में आप बता रहे हैं। तो एक तो गति का जो द्वितीय नियम है वो संवेग की परिभाषा के आधार पर एक्सप्लेन किया गया है। तो संवेग की परिभाषा के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे, इसे अगले वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये छोटे क्लासेज में भी 9 से पहले भी हम ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो अब हम ये बताएंगे, ये F बराबर ma जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ये बल। इसे अभी हम आगे चलकर संवेग की परिभाषा के आधार पर भी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये F बराबर जो ma होता है इसका हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसे स्पष्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, प्रयोगों द्वारा ये बात सिद्ध हो चुकी है और हम जनरली आपको अभी बता रहे हैं बाई एग्जाम्पल पर कि एक निश्चित द्रव्यमान स्मॉल m पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल होता है A, जबकि m का मान क्या हो, कांस्टेंट हो। एक इधर देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, समझ में आ जाएगा आपके। एक वस्तु ऐसी है, m का मान नियत है 5 किलोग्राम की, m तो निश्चित हो गया। अब अगर हम त्वरण कितना उत्पन्न करना चाह रहे हैं 10, और दोबारा हम त्वरण उत्पन्न कितना करना चाह रहे हैं 20। आज समझ रहे हैं कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जिस कंडीशन में आपको त्वरण का मान 20 उत्पन्न करना है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न करना है, उस समय आपको ज्यादा बल आरोपित करना पड़ेगा। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई, एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको बता दिया। यानी आप समझ लें त्वरण ज्यादा उत्पन्न करने का आप सीधे सीधे ये है कि हम उसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ज्यादा बल हमें अप्लाई करना होगा। दूसरा, ये निश्चित त्वरण स्मॉल a उत्पन्न करने के लिए आरोपित बल F द्रव्यमान स्मॉल m के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि a का मान कांस्टेंट है, अगर हम त्वरण के मान में निश्चित परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए इसका जो द्रव्यमान है उस पर बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक पिंड है जिसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण हम 5 ले रहे हैं, हमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है। अब आप देखिए एक पिंड ऐसा है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम है, और एक पिंड ऐसा है जिसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। दोनों पिंडों में अगर हम समान त्वरण उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उस पर आपको बल भी ज्यादा आरोपित करना होगा। इसलिए F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के, जबकि a का मान क्या है, कांस्टेंट। इक्वेशन 1 और सेकंड को 1 और जो सेकंड है उसे हम सम्मिलित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, उस कांस्टेंट को मान लिया k। यहाँ पर जो कांस्टेंट k है उसका मान हम 1 ले सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो F बराबर क्या हो जाएगा m। यानी जो मैंने यहाँ पर सेकंड लॉ आपको बताया था उसका स्पष्टीकरण इसके द्वारा मैंने कर दिया और बाई एग्जाम्पल मैंने आपको समझा भी दिया। अब आप देखिए ये जो दूसरा नियम है इसमें पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ है, वो समाहित है। कैसे है, F बराबर क्या होता है m। यदि F बराबर 0 हो तब, अगर F का मान यहाँ पर 0 रख देंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी हम बाह्य बल आरोपित नहीं कर रहे हैं तो त्वरण का मान क्या होगा, 0। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, इसका मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब हो गया डेल्टा b जिसे हम वेग परिवर्तन कह रहे हैं उसका मान 0 हो गया, और वेग परिवर्तन का मान 0 होने का मतलब है वेग का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। जैसे कोई रॉकेट है जिसकी चाल अभी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कुछ देर बाद भी उसकी चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। और वेग में परिवर्तन जब नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका वेग क्या है, कांस्टेंट। करने वाले गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, एक तो हमने एफ बराबर, आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया एफ बराबर क्या होता है, एम ए है, और एफ बराबर एम ए है, वही क्या है, गति का द्वितीय नियम है। अब गति के द्वितीय नियम को संवेग परिवर्तन की दर के अनुसार आज ड्राइव करेंगे। किस तरीके से हम निकालते हैं, देखिए, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल यू वेग से गतिमान है, इसका प्रारंभ वेग क्या यू है, उस पर एफ बल लगाने पर, बल लगाएंगे तो उसका वेग बढ़कर v हो जाता है, और v वेग जब बढ़कर हो जाता है तो कितना समय लगता है, यानी से u से v वेग प्राप्त करने के लिए उसका जो समय अंतराल है वो कितना, डेल्टा टी। संवेग की परिभाषा आप लोग जानते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग की। तो सबसे पहले हमने प्रारंभिक संवेग निकाला, तो प्रारंभिक संवेग P1 बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग। उसके बाद हमने निकाला अंतिम संवेग, तो अंतिम संवेग को P2 मान लिया, द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग V है। अब हमने निकाला संवेग परिवर्तन, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो mv माइनस mu, डेल्टा P, संवेग परिवर्तन को डेल्टा P, कहीं पर अगर डेल्टा लगाओ तो आप समझ लें उस क्वांटिटी में क्या है, परिवर्तन है, डेल्टा P बराबर हो जाएगा mv माइनस u। अब हम निकाले संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब सीधे सीधे संवेग परिवर्तन जितने समय अंतराल में हुआ है उससे संवेग परिवर्तन को भाग दे दो, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो m ये v माइनस u अपॉन डेल्टा T, दोनों साइड पर भाग देंगे, ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो गया, ये m हो गया। ध्यान दीजिए, ये हो गया वेग परिवर्तन बटे समय, v माइनस u अपॉन T का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन अपॉन समय, और वेग में परिवर्तन अपॉन समय आप लोग जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो F बराबर क्या हो गया, ma हो गया। अब गति का जो द्वितीय नियम है वो F बराबर ऑलरेडी क्या होता है, ma। अगर हम दोनों की तुलना कर दें तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जो हमें प्राप्त होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर क्या हो गया, F। यानी हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो F बराबर जो ma है और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर F है, ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर क्या है, रिलेटेड है। तो इस रूप में भी हम बल को रिप्रेजेंट F बराबर ma के आधार पर भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के आधार पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को